नाम सितारा हॉस्पिटल, ना डॉक्टर ना वैद्य, बिल 2,45,000 का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, परंतु जब हॉस्पिटल को पैसा कमाने का मशीन कोई बना ले तो आप उसे क्या कहेंगे, भगवान या हैवान? अब सवाल है, मानवता क्या समाप्त हो गया है? क्या हर चीज को मीडिया ही उठाएगा? मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गिरिडीह की रहने वाली बसंती हेम्ब्रम का बिल बना 2,45,000 रुपये का। बीमारी क्या? तो सिर्फ प्रसूता। जब पैसा नहीं दिया जा रहा था तो उसे हॉस्पिटल छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब यह बात मीडिया में आया तो आनन फानन में उसे यह कहकर छोड़ दिया गया कि बाकी का पैसा प्रबंधक माफ कर दिए हैं। अब जब मामला उपायुक्त धनबाद के संज्ञान में आया तो आज सीएस जांच में आए तो पता चला कि यहाँ डॉक्टर उपस्थित है ही नहीं। देखिए क्या लिखा है, यहाँ 24 घंटा डॉक्टर उपलब्ध हैं, सेवा उपलब्ध है। सीएस यहाँ 2 घंटे तक रुके परंतु कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आया। जांच में पता चला हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी फेल है। सवाल है, इसका डाटा जब सरकार के पास है तो रजिस्ट्रेशन फेल होने पर जांच क्यों नहीं हुआ? यहाँ का सिद्धांत ना खाता ना बही, जो कहे हॉस्पिटल प्रबंधक वही सही। सवाल है, कुछ भी सही नहीं फिर भी हॉस्पिटल चलाने का लाइसेंस मिला कैसे? सामान्यतः कम पढ़े लिखे लोग अपने गांव के ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जिन्हें मेडिकल के बारे में कुछ जानकारी हो, और वो लोग हॉस्पिटल का दलाल बनकर मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और कमीशन के तौर पर मोटा पैसा ले जाता है। वही कमीशन का पैसा जुड़कर उस मरीज के परिवार वालों के ऊपर बोझ बन जाता है और जाने अनजाने में वह मरीज खतरे से खेल रहा होता है, क्योंकि जहां डॉक्टर है ही नहीं, मरीज की स्थिति बिगड़ने पर उसका देखभाल कौन करेगा? ऐसे में सवाल अनेक हैं। अब यह देखना होगा कि आगे की कार्रवाई कैसे की जाती है और ऐसे सरकार को भी इसके लिए जिम्मेवार माना जाना चाहिए जो लाइसेंस ऐसे लोगों के लिए जारी कर देते हैं जिसके पास कोई सुविधा ना हो। अब सुनिए क्या कहते हैं सीएस साहब। समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि श्रीमती बसंती हेम्ब्रम जो गिरिडीह की एक पेशेंट यहाँ भर्ती थी और उसका यहाँ इलाज चल रहा था, तो इलाज में उससे मरीज से 2,45,000 रुपये की मांग की गई थी, लेकिन मरीज वह असमर्थ थी पैसा देने में। तो ये प्रकाश में जब आया तो उपायुक्त महोदय ने निर्देश दिया कि वस्तुस्थिति की जांच करके वो बताइए। तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए तो मालूम पड़ा कि मरीज यहाँ से जा चुका है और मरीज का लिखित स्टेटमेंट प्राप्त हुआ जिसपे उस पर लिखा है कि 1,13,000 रुपया मैंने अस्पताल को जमा किया है, बाकी पैसा मैनेजमेंट द्वारा छोड़ दिया गया है। सर, और जो खामियां आप यहाँ आए तो आपने पकड़ा तो लगभग कौन कौन सी कमी आपने पाया इस हॉस्पिटल का? सबसे पहले तो इनका क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के तहत जो रजिस्ट्रेशन है वो फेल है और इन्होंने आवेदन किया है तो काफ़ी देर से, लगभग 1 महीने के बाद किया है आवेदन। तो ये गलत है। रजिस्ट्रेशन जब ख़त्म होने की समाप्ति के पहले ही इनको आवेदन करना था। दूसरा, हॉस्पिटल में कुछ कमियां थी, जैसे डॉक्टर का लिस्ट तो था लेकिन जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनका कोई सूची नहीं था। इनके पास ओटी और लेबर रूम एक ही है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमी था। तो सारी चीज़ों को इन पर हिदायत कर दिया गया है। साथ ही इनको कहा गया है कि जब तक आपका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का रिन्यूअल नहीं होता है या अग्रतर कोई कार्रवाई होती है तब तक ये एफिडेविट कल जमा करेंगे हम लोग को कि कोई मरीज भर्ती नहीं किया जाएगा। पहले भी सर एक घटना हुआ था टुंडी वाला, जिसमें शायद आप जांच में आए थे। उसमें इस मामला आया था कि कुछ निजी अस्पताल हैं जो इस तरह के लोगों को भर्ती करते हैं, मामला बिगड़ते ही सरकारी हॉस्पिटल में भेज देते हैं।
देखिए यहाँ धनबाद में जो अभी देखने को पा रहे हैं कि बहुत जगह झोला छाप हैं, बहुत जगह जो है नर्सिंग होम जो है उस ये विधि सम्मत नहीं चल रहे हैं, और कुछ जो है बहुत सारे ऐसे दलाल और एजेंट घूम रहे हैं जो सरकारी अस्पताल में पेशेंट को ना भेज के वैसे अस्पताल में भेजते हैं जहाँ सुविधा नहीं रहती है, और मरीज अपना उस पर गुमराह हो जाता है। ये मरीज चाहे तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो सकता था, लेकिन वो गंभीरता के बाद भी यहाँ आया और किसी एजेंट के थ्रू ही आया, तो ये तो मरीज के साथ गलत हो रहा है। आगे ऐसा ना हो सर, इसके लिए कड़ा कदम कुछ सरकार नहीं उठाए तो गरीब कहाँ जाए? नहीं, बीच बीच में हम लोग की तरफ से इस तरह की छापामारी होती जा रही है। हम लोग लगातार में नर्सिंग होम का निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं। आपको भी पता होगा, मेरे आते हुए में मैंने कई नर्सिंग होम का और कई अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का भी निरीक्षण किया है। कुछ सरकारी अस्पताल में भी जो कभी कभी घटना घट जाती है उसका भी कार्रवाई हो रही है। तो ये चीज़ें तो हम लोग रेगुलर वे में कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन लोगों को भी एक जागरूक होना चाहिए और निश्चित रूप से अपना जगह वैसी जगह इलाज कराएं जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हो, या नहीं तो कम से कम मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवा प्राप्त करें। सर ऐसे लोगों को लाइसेंस मिल कैसे जाता है जहाँ सभी सुविधाएं नहीं होती हैं? क्योंकि जाँच तो सभी का होता है। ये सही है कि मतलब आवेदन जो किया जाता है वो प्रोविजनल आवेदन होता है, तो प्रोविजनल आवेदन तो तत्कालिक देने का है, उसके बाद उसका इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। इंस्पेक्शन का ही क्रम जो होता है, बहुत ज़्यादा नर्सिंग होम है तो इंस्पेक्शन जो समय पर नहीं होने से इनको मौका मिल जाता है कि वो अपना बिना लाइसेंस का भी अपना धंधा शुरू करते हैं। आज के बाद सर क्या यहाँ भर्ती ले पाएंगे? इनको तो एफिडेविट देना है, अभी कल ये एफिडेविट जमा करेंगे कि जब तक अग्रतर कार्रवाई का कोई नतीजा नहीं आता है या जब तक इनको लाइसेंस नहीं प्राप्त होता है तब तक यहाँ कोई मरीज भर्ती नहीं किए जाएंगे। आखिरी सवाल सर, 1,13,000 जो पेशेंट के बारे में आप जांच करने आए, क्या आपने सही पाया कि उनको सही 1,13,000 वाजिब देना चाहिए था या उसमें भी कुछ झोल था? देखिए यहाँ जो कमी और सबसे जो बड़ी पाई गई कि पेशेंट का कोई BHT नहीं है, इलाज हो रहा है तो इलाज में जो डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, समय पर उसको देखा जाता है, तब सही आकलन हो पाता है कि कितना बिल जेन्युइन है या नहीं है। तो इस चीज़ का कमी है, तो इस पे हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते हैं कि जो 2,45,000 का बिल था वो सही है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेके जा रहे हैं अभी अपने पास में, तो उसका आकलन करने के बाद ही फाइनल स्थिति में बताने में संभव हो।